छाया त्राटक। हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं, पढ़ते भी हैं किताबों में भी, लोग भी आपको बताते होंगे कि एक सिद्धि होती है छाया पुरुष। कुछ लोग उसे हमजाद भी कहते हैं, यानी हमजाद सिद्धि या छाया पुरुष सिद्धि। मैं सिद्धि के रूप में उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल रहा हूं इस वक्त, बल्कि उसके एक साधारण रूप पर आपको लाना चाह रहा हूं, ताकि आपका मन एक सच्चाई को किस प्रकार ग्रहण करता है वो समझ पाए। क्योंकि हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली मन होता है। लोग कहते हैं कि मैं छाया पुरुष सिद्ध हूं, मैं हमजाद सिद्ध हूं। उनके ऊपर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन उसको ज़रा आप समझिए और फिर आप जान पाएंगे कि आप किसी भी सिद्ध पुरुष से कम आप नहीं हैं। आप खुद ही सिद्ध पुरुष हैं। अगर आप वो सारे काम करते हैं तो वो सारे गुण जो विभिन्न प्रकार के सिद्ध पुरुष कहते हैं, वो सारे आप भी अपने अंदर देख पाएंगे। जब हम त्राटक करते हैं, ये हम जान चुके हैं, त्राटक एक बहुत ही लाभदायक क्रिया है और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो देखना ही होता है। त्राटक का मतलब देखना ही होता है कि हम उसे देखते हैं, लेकिन एक टक देखते हैं, लगातार देखते हैं और लगातार देखकर हमारा कंसंट्रेशन करने का जो हमारी जो पावर है वो बढ़ जाती है। जो कंसंट्रेशन पावर करने की हमारी बढ़ जाती है तो हम अपने आप को शक्तिशाली समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे विचार नियंत्रित होना शुरू हो जाते हैं। विचार नियंत्रित शुरू होते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका अब ज़्यादा प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर व्यवधान डालने वाले कम हो गए हैं। जो चारों तरफ से बकबक होती है, शोर होता है, वो सारा कम हो जाता है और हम एक जगह पर फोकस करने लायक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के अनुभव होते हैं, जैसे कुछ लोग जो दर्पण में त्राटक करते हैं, उन्होंने खूब ये खूब पाया होगा कि जो दर्पण में देखते हैं कुछ दिन के बाद उनकी जो अपनी शक्ल सूरत है वो अलग दिखने लगती है। किसी का नाक टेढ़ा हो जाता है, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, होता नहीं है लेकिन लगता है। ये सारा खेल हमारे मन का होता है। किसी किसी को उसके अंदर जंगली जानवर दिखाई देने लग जाते हैं, किसी किसी को उसके अंदर वो सारे पुरुष स्त्रियां दिखने लग जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, या वो अज्यूम्ड पिक्चर दिखना शुरू हो जाती हैं जिसे देवी देवताएं कहते हैं, या नेगेटिविटी में राक्षस यक्षनियाँ कहते हैं। वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं और हम मानने शुरू हो जाते हैं कि हम बहुत सिद्ध हो गए हैं। ऐसी धारणा हम लोग बनाना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताती है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को हटाकर सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना सीख रहे हैं, लेकिन वो एक ट्रांस की स्टेट होती है, वो एक गहन ध्यान की अवस्था होती है। इसी प्रकार जो बिंदु पे त्राटक करते हैं, बिंदु पर भी एक दुनिया बनना शुरू हो जाती है और बिंदु खत्म हो जाता है, उसके ऊपर कुछ और नक्शा बनना शुरू होता है, कुछ और चित्र आना शुरू हो जाता है। वो भी हमारा मन अपनी शक्ति दिखाता है। जब हम स्पाइरल पे करते हैं, जो चक्कर शक्ति चक्कर होता है उस पे करते हैं, तो हमें लगता है हम शक्ति चक्र के अंदर चले गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है शक्ति चक्र घूमता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। कभी उसके अंदर कुछ और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम खुली आंखों से देखते हैं। इसी प्रकार अनेकों प्रकार के जो त्राटक की विधियां हैं, चाहे मोमबत्ती पे करने की विधि है, सूरज पे करने की विधि है, किसी बिंदु पे, किसी धार्मिक चिन्ह पर, अलग अलग चीज़ों पर जब हम करना शुरू हो जाते हैं तो अंत सबका एक ही होता है, यानी एंड प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है वो एक ही होता है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई। क्या सिर्फ कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना ही हमारा मकसद है? ये भी एक मकसद है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी, इसके परे भी फायदा मिलना शुरू हो जाता है।
जिसको कि हम साइकिक बेनिफिट कहते हैं। साइकिक आपकी पावर एक्टिवेट हो जाती है, उसके भी फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं छाया त्राटक पे। छाया त्राटक में और बाकी त्राटक में थोड़ा सा फ़र्क है। जो बाकी के त्राटक जो हमने कहा, बिंदु पे ध्यान देना, सुई की नोक पे ध्यान देना, अपने चेहरे की आंखों पे, माथे पे, किसी अंग पे ध्यान देना, शक्ति चक्र पे ध्यान देना, इन सब पे जो ध्यान देते हैं आप एक छोटी चीज़ पे ध्यान दे रहे होते हैं। आप अपनी कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पर फोकस कर रहे होते हैं और उसमें आपको बड़ी मदद मिल जाती है अपने ध्यान को रखने में। इसलिए अगर छाया त्राटक करते हैं तो छाया त्राटक के अंदर कोई बारीक चीज़ तो होती नहीं है। आप अपनी छाया पे त्राटक कर रहे होते हैं, बड़ी चीज़ पे आपने ध्यान लगाना होता है। इसका अर्थ ये हुआ, कभी भी जब हम छाया त्राटक शुरू करें जीवन में, उससे पहले अपने आप को दूसरी प्रकार की जो विधियां हैं त्राटक की, उनके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करके ट्रेंड कर लें। हम अपने मन को, अपनी आँखों को एक जगह स्थिर करना सीख जाएं, और इसमें कई महीने लग सकते हैं। और एक ही टेक्निक से नहीं, कई टेक्निक से प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम छाया त्राटक पर आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हम अपने ध्यान को एक बिंदु पर लगाने के लायक हो गए हैं, लगा सकते हैं। हमारे मन के विचार पहले से सिमट गए हैं, कम हो गए हैं। जीरो तो नहीं होते, लेकिन कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो छाया त्राटक लोग कई ढंग से करते हैं। कुछ लोग तो छाया त्राटक करते हैं जब सूरज निकला है दोपहर बाद, या दिन में भी, दोपहर पहले भी, उनकी जो छाया पड़ती है, सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। जो छाया पड़ती है वो अपनी छाया पे देखते हैं। छाया तो कई बार बहुत लंबी होती है, कई बार बहुत छोटी भी होती है। ये निर्भर करता है कि सूरज आसमान में कितनी ऊंचाई पर है। दूर है तो छाया लंबी हो जाती है, ऊपर की तरफ है तो छाया छोटी हो जाती है। और हम अपने शरीर के मोटा मोटी अपने अंगों को देखते हैं, जैसे सर दिखता है, छोटी गर्दन दिखती है, हाथ पांव दिखते हैं। बस यही तो छाया में दिखता है। तो छाया में देखने के लिए सबसे जो महीन, सबसे बारीक जो अंग होता है वो हमारी गर्दन होती है। तो हम जब अपनी छाया पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने गर्दन के भाग, जहाँ हमारा मेडुला होता है, गर्दन जहाँ जुड़ती है, उस पर ध्यान करें, उस पर देखें। बस देखते जाएं, कुछ नहीं करना है। हमारी प्रैक्टिस उस वक्त तक इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है विभिन्न प्रकार के त्राटक करके, कि हम अपना ध्यान उस स्थान पर लगा सकते हैं। तो छाया पर हम अपना ध्यान लगा लें और उसे देखते जाएं, क्योंकि छाया एक थोड़ी बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ में छोटा बिंदु ढूंढना, ये एक महारत के बाद ही आता है। शुरू में आप अपना सबसे पहले छाया त्राटक से ही त्राटक शुरू ना करें, ये बाद की विधियों में आता है। तो ये तो बात होगी दिन की, जब सूरज निकला है। अगर मान लो रात को करना है अपने, तो इस प्रकार से करें कि या तो बैठकर या खड़े होकर, कि आपके पीछे कोई रोशनी हो और आपकी छाया आगे गिरे, यानी रोशनी पीछे से आए, छाया आगे गिरे, और छाया के अंदर अपना सिर, गर्दन और ये कंधे, इस प्रकार के अंग आप देख सकें, ताकि आपको ध्यान लगाने के लिए एक जगह मिल जाए। क्योंकि बाकी त्राटक में इसमें एक फर्क और भी है। अधिकतर त्राटक में हमने बताया कि आंखें सीधी होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, या थोड़ा ऊपर भी चलेगी। बेहतर है कि नीचे ना हो, नीचे होने पर भी ध्यान लग जाता है, इतना नहीं है, ऊपर होने से थोड़ा बेहतर रहता है। लेकिन छाया त्राटक में हमेशा नीचे ध्यान लगता है। नीचे ध्यान लगाने में हमारा जो फोकस है वो बहुत वक्त लेता है। यानी ध्यान लगाना तो आसान होता है, लेकिन जो हमारा चेतन मन है उसको हटाने में थोड़ा वक्त लगता है, अवचेतन मन आने में, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत आराम से होता है वो काम। नीचे की तरफ देखना, ऊपर देखना थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, आंख पर थोड़ा भार पड़ता है, और उससे हमारा जो चेतन मन है वो जल्दी विश्राम में चला जाता है और चेतन मन सामने आ जाता है। तो पीछे दीपक जलाकर या कोई लाइट ऐसी जलाकर जिससे आपकी छाया आगे पड़े। अब सवाल ये होता है कि दीपक कौन सा लगाएं, कौन सा दीपक है जिसका मैंने प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा, कोई कहेगा सरसों का तेल लगाइए, कोई कहेगा घी का तेल लगाइए, कोई कहेगा तिल का तेल लगाइए, ऐसे अलग अलग लोग कहते हैं। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। विज्ञान ये है कि धुआं जिसका कम से कम नुकसान करता हो वो तेल यूज़ करें, या इस प्रकार की रोशनी यूज़ करें। अगर इसमें धुआं होता है या तो नाम मात्र होता है,
या होता ही नहीं है। तो उसका यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप पे साइड इफ़ेक्ट, आपके हेल्थ पे सांस के द्वारा आपके शरीर में गंदी हवा नहीं जाती है और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहता है। इसका मेन वैज्ञानिक कारण ये समझें, ये ना लगाएं कि उस तेल के अंदर वो दैवी शक्ति होती है। अगर होती होगी उस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन एक कारण ये भी है जो कि मुख्य कारण है कि आपकी सेहत पर उसका असर बुरा नहीं पड़ता है। और आप छाया त्राटक उस पर करें, आराम से करें। छाया त्राटक करते वक्त भी आपने वही सभी सावधानियों का ध्यान में रखना है जो सावधानी आप किसी भी प्रकार के त्राटक करने में रखते हैं। जैसे पहले आपने पानी पीना है, आँखों को पहले भी धो लें फुल शांत करके पूरा, और फिर बैठकर या खड़े होकर जो भी आपका आराम का पोस्चर बनता है उस पोस्चर में बैठकर खड़े होकर आप ये विधि का प्रयोग करें। आँखों में जहाँ दर्द होता है वहाँ रुक भी जाना है, लेकिन छाया त्राटक करते वक्त आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि दर्द को तो आप कंट्रोल कर लेते हो। अब बात होती है कि कितनी देर तक छाया त्राटक करना है, जितनी देर तक आप आराम से कर सकें। कितने दिनों तक करना है ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कम दिन के अंदर ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत अरसा लगता है। जो इसके अंदर आप तबादला महसूस करेंगे, जरूर नहीं कि सभी उसी रूप से देखें, क्योंकि व्यक्तिगत बदलाव होता है हमारे एक्सपीरियंस के अंदर। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो जो छाया पे हम देख रहे होते हैं, तो कुछ अरसे के बाद छाया भी एक इंसान के रूप में हमें दिखाई देने लग जाती है। ये भी हमारे मन का खेल कहूँगा मैं, हमारे मन की शक्ति कहिए। जिस प्रकार शीशे के अंदर भी हम किसी को देख लेते हैं, हम फिर छाया में भी किसी को देख लेते हैं, और हमें कई बार एहसास होता है वो हमारे से बातें कर रहे हैं, वो हमारा छाया पुरुष बन गया है, हमारा हमजाद बन गया है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये आपकी साइकिक एबिलिटी का कमाल है। यानी अब आप अपनी खुद की शक्ति से बात कर सकते हैं, उससे संदेश ले सकते हैं, साइकिक रीडिंग कर सकते हैं, उससे रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है वो तो एक भंडार है, वो प्रकृति से जुड़ जाता है, वो दुनिया के हर कण से जुड़ा होता है। क्योंकि दुनिया असल में आपके अंदर है, बाहर तो उसका मैनिफेस्टेशन है, दिखावा है। जो दुनिया में बाहर सब कुछ है, ब्रह्मांड में जो सब कुछ है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। तो वो अनुभव आपको होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को इस प्रकार का अनुभव होता है तो डरने की बात नहीं। अगर किसी किस्म की कोई चिंता होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि चिंता की बात नहीं है। ये आपका अपना ही साइकिक डेवलपमेंट है। आपके मन की शक्ति बढ़ रही है, आपके तन की शक्ति बढ़ रही है, आपका ओरा बढ़ रहा है, आपके आभा बढ़ रही है। ये आपके लिए फायदा है। इससे आपके मन की शुद्धता भी बढ़ती है। आप अपने अंदर एक ऐसा भाव लाना शुरू कर देते हैं जिसे समता का भाव कहते हैं। हर चीज़ बराबर देखना, वो धीरे धीरे आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। जब भी आप इसको करके रुकें तो उसी प्रकार अपने आँखों को भी आराम दें, थोड़ा सा रेस्ट करें, हो सके ठंडे पानी से आंखें धोएं, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर अपने दूसरे कार्य के अंदर आ जाएं। आमतौर पे जब त्राटक करते हैं हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं लाते हैं। अगर विचार आता है तो अपनी सेहत के बारे में आता है, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में आता है, अपनी बढ़ोतरी के बारे में आता है, अपने विकास के बारे में आता है, उस प्रकार के लाएं। लेकिन कुछ लोगों में अपने फियर्स आते हैं, अपने डर आते हैं, आशंकाएं आती हैं। अगर वो आना शुरू होगा तो जीवन में हमारी वही अट्रैक्शन बन जाएगी। इसलिए विचारों को पॉजिटिव रखकर त्राटक करना बहुत ज़रूरी है। जिन व्यक्तियों के विचार थोड़े नकारात्मक किस्म के विचार जिन व्यक्तियों में हैं, वो त्राटक का अभ्यास ना करें। खास तौर पे छाया पुरुष त्राटक या छाया त्राटक जो है उसका तो कम से कम प्रयोग करें। ये आप करके देखेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन के साथ साथ मोटिवेशन और विल पावर भी बढ़ेंगी।